शोरकोट में भी आम इंतखाबात के हवाले से गहमा गहमी जारी है। उम्मीदवारान की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराए जा रहे हैं। PP 129 से चौधरी खालिद गनी एडवोकेट के कागजात जमा करा दिए गए। PP 129 से चौधरी खालिद गनी एडवोकेट के कागजात जमा करा दिए गए। तफसीलात जानते हैं शहजाद अली से। जी शहजाद। बिल्कुल इलेक्शन की कहमा कहमी जारी है। इसी सिलसिले में उम्मीदवार की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला भी जारी है और आज साबिक MP जो है चौधरी खालिद गनी एडवोकेट भी पहुंचे हैं। बड़ी तादाद में लोग वो भी इनके साथ मौजूद हैं। इनसे भी जानते हैं। सर ये बताइएगा कि साबका दौर में आपने बड़ी अक्सरियत से वोट लिए थे, कितने पूरी उम्मीद हैं जीतने के लिए? पुराने दौर में कौन से बड़े तरक्याती काम करवाए गए थे? नेक्स्ट क्या प्लान? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया जी आपका। जो मेरा पहला 2013 से 18 का दौर था जी, उसमें मैंने बॉयज़ कॉलेज शोरकोट की बिल्डिंग बनवाई, नई लोग बच्चे बाहर बैठते थे। शोरकोट कैंट में मैंने नया गर्ल्स कॉलेज काम बच्चियों के लिए किया, जिसमें अब अल्हम्दुलिल्लाह 1000 से ज़्यादा बच्ची ज़ेर तालीम है। हॉस्पिटल पे काफ़ी करोड़ों रुपए लगा के उसकी मैंने रीवैम्प किया और साथ मैंने बच्चों का वार्ड अलहदा बनवाया। शोरकोट में जो बच्चों का वार्ड है, ज़िला जंग में ये वाहिद वार्ड है तहसील, जो मतलब तहसील के लेवल पे जो अलहदा है। बाकी हर जगह पे वहाँ जो हॉस्पिटल है उसी में बच्चों के वार्ड है, लेकिन हमने बिल्कुल अलहदा एक ब्लॉक बच्चों के लिए ये बनाया। ये सिर्फ शोरकोट को ये शर्फ हासिल है। उसके बाद मैंने हाउसिंग कॉलोनी के 45 साल पुराना मसला था वो हल किया। 1122 में यहाँ लेके आया और 1122 ये पंजाब में 16वां नंबर था इस तहसील का, कि जहाँ पे मैं 1122 लेके आया हूँ। इस तरह मैंने 2 चकूक में मैंने 2.5 करोड़ की अपना साफ पानी की स्कीमें दी। यहाँ को फिल्ट्रेशन प्लांट यहाँ पे दिए और गर्ल्स कॉलेज शोरकोट को मैंने ब्लॉक दिया। और इसके बाद मैंने जो सड़कें और मैंने यहाँ से ये पत्तों रोड पर कारपेटर बनवाई और बहुत सारी सड़कें जो फॉर्म टू रोड टू फॉर्म थी, अपना फॉर्म टू मंडी तक थी, वो मैंने बनवाई है। इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये दावा कर सकता हूँ अल्लाह के करम से। शहजाद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। शाहजीवना में भी इलेक्शन गहमा गहमी और सरगर्मियां अरूज पर। कागजात नामजदगी जमा कराने का आज चौथा रोज। उम्मीदवार RO ऑफिस पहुंच रहे। PP 125 से हाजी अमीर खान मजारी बलोच ने कागजात जमा करा दिए। PP 125 के लिए मैंने एप्लीकेशन दी है और हम ये चाहते हैं, क्योंकि मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह यूथ है और हमारे जितने भी नौजवान हैं वो ये चाहते हैं कि इलाके में खुशहाली आनी चाहिए। जो हमारे इलाका इतना बैकवर्ड रह गया है, वैसे तो पूरा डिस्ट्रिक्ट जहांगीर बैकवर्ड पे चला गया था, लेकिन ये है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो PP 125 है वो एक मिसाली PP बननी चाहिए। उसके लिए तमाम नौजवानों ने मुझे इस काम के लिए एग्री किया और मेरी अपनी भी ख्वाहिश थी। तो इंशाअल्लाह ताला हम चाहते हैं कि अपने इलाके की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए जितना भी हो सकेगा। दूसरी जानिब पंजाब के दही इलाकों में चौकीदार निजाम फ़ाल करने के लिए सूबाई हुकूमत मुतहरिक। पंजाब हुकूमत की जानिब से चौकीदार को माली सहारा दिलवाने के लिए तनख्वाह मुकर्रर कर दी गई। दही चौकीदार की तनख्वाह और दीगर अखराजात इलाका मकीन से वसूल किए जाएंगे। चौकीदार के इलाके से फी घर 50 रुपए वसूल करने की मंजूरी दी गई। आपको बता रहे हैं चौकीदार के इलाके से फी घर 50 रुपए वसूल करने की मंजूरी दी गई। तफसीलात जान लेते हैं साउथ बट से। जी साउथ बताइएगा। आज बिल्कुल पंजाब के देही इलाकों में चौकीदार निजाम को फाल करने के लिए सूबाई हुकूमत मुतहरिक नजर आ रही है और अब पंजाब हुकूमत ने चौकीदार को माली सपोर्ट दिलवाने के लिए तनख्वाह बाकायदा तौर पर मुकर्रर कर दी है। देही चौकीदार की तनख्वाह दी गई खर्चात इलाका मकीन से वसूल करने का फाइनल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक चौकीदार के इलाके से फी घर 50 रुपए वसूल करने की मंजूरी दी गई है। माली खर्चात आवाम से वसूल करने के बायस हुकूमती खजाने पर बोझ भी नहीं पड़ेगा। यही वजह बनी थी कि ये पॉलिसी बनाई गई है। जबकि ये भी वाज़ेह किया गया है कि चौकीदार की तनख्वाह वसूल करने का इख्तियार मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर या सब डिवीजनल कलेक्टर के पास होगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने पंजाब भर के तमाम कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को मुरासला भिजवाते हुए ये हिदायत जारी की कि फौरी तौर पर चौकीदार निजाम को फाल करने के लिए फी घर 50 रुपए वसूली का जो सिस्टम है उसको फाल करे, ताकि चौकीदार का जो निजाम है तमाम देही इलाकों में उसको बेहतर तरीके से चलाया जा सके। जी साउथ बट हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। बात कर लेते हैं क्रिसमस के हवाले से। फैसलाबाद में क्रिसमस से कबल मसीही शहरी शॉपिंग में मसरूफ। क्रिसमस में 2 रोज बाकी, शॉपिंग का सिलसिला अभी तक जारी। शहरियों का कहना है बहुत सी शॉपिंग कर ली, लेकिन आखिरी दिन तक कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तफसीलात जानते हैं खिलजा लियाकत से। जी खिलजा बताइएगा।
जी बिल्कुल, फैसलाबाद में क्रिसमस से 2 रोज़ कब जो है तैयारियों का सिलसिला जो है वो जारी है। क्रिसमस में जो है 2 रोज़ रह गए हैं, लेकिन मसीह जो बरादरी है वो अभी तक जो है शॉपिंग करती दिखाई दे रही है। मतलब शहरी मौजूद हैं, इसी हवाले से मसीह जानते हैं। जी बताइएगा, क्रिसमस में 2 रोज़ रह गए हैं, अभी भी आप शॉपिंग करते दिखाई दे रहे हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं जिसने हमारी ज़िंदगी में ये महीना खुशियाँ वाला वक्त हमारी ज़िंदगी में दिया, और शुक्रगुजार है मेहरबान बाप का कि वो हमें हर तरह से हमें हमारी ज़रूरियात पूरी कर रहा है। कुछ चीज़ें रहती थी वो हम लेने आए हैं, बाकी हमारी सारी ज़रूरतें खुदा ने पूरी कर दी हैं, वो भी आज पूरी कर दी हैं खुदा ने। ये चर्च की सजावट के लिए जो हम डेकोरेशन के लिए लेने आए हैं, खुदा उनका शुक्र है। फिर भी हम कहते हैं कि खुदा उनका शुक्र है, क्योंकि वो हमारी ज़रूरत से भी ज़्यादा हमें देता है, और हमने चीज़ें भी खरीद ली और हमारे पास फिर भी जेब भरी है। खुदा उनका शुक्र करते हैं। जी बिल्कुल, एक और शहरी मेरे साथ मौजूद हैं जो शायद बच्चों की चीज़ें खरीदते दिखाई दे रहे हैं, सजावटी सामान खरीदते दिखाई दे रहे हैं, क्या कहेंगे? क्या लिया बच्चों के लिए? सबको क्रिसमस मुबारक। और ये हम चीज़ें खरीदने हैं, बच्चों को कुछ रह गई थी, कुछ ले लिए हैं बस। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि क्रिसमस में जो है वो 2 रोज़ रह गए हैं। क्रिसमस ट्री के लिए कुछ सजावटी सामान जो है वो ख़रीदने के लिए आए हैं, क्रिसमस ट्री ख़रीद लिया है। चर्च में डेकोरेशन के लिए कुछ सजावटी सामान खरीदा है, बच्चों की फरमाइश पे उनके लिए सेंटा के कपड़े खरीद रहे हैं। 2 रोज़ रह गए। खलजा अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में मसीही बरादरी की क्रिसमस की तैयारियां अरूज पर, घरों में क्रिसमस ट्री भी सजा दिए गए। मसीही बरादरी की जानिब से क्रिसमस के लिए खरीदारी भी जारी है। मसीही बरादरी की जानिब से क्रिसमस के लिए खरीदारी का सिलसिला जारी है, घरों में क्रिसमस ट्री भी सजा दिए गए। फैसलाबाद में मसीही बरादरी की क्रिसमस की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। मसीही बरादरी की जानिब से क्रिसमस के लिए खरीदारी भी जारी है। तफसीलात जानते हैं मरियम रजा से। जी मरियम, बताइएगा कैसी खरीदारी जारी है? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में अगर मसीही बरादरी की ईद की बात की जाए तो 25 दिसंबर के हवाले से यहाँ पर जो है खासी तैयारियां जारी हैं। ख़वातीन की खासी बड़ी तादाद जो है बाज़ारों के अंदर नज़र आ रही है, खरीदारी करती हुई नज़र आ रही है। कपड़े जूतों की शॉपिंग जो है वो यहाँ पर जारी है, जहाँ पर मसीही बरादरी शॉपिंग करती हुई नज़र आ रही है। घरों को सजाया जा रहा है और उसके साथ कपड़ों की खरीदारी जो है वो भी जारी है। इस वक्त मैं वारिसपुरा गोल के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर ज़्यादा शॉपिंग जो है इस तरह की हो जाती है। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते इस हवाले से कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। मुझे बताइएगा, क्या कहेंगे कि ईद की तैयारियां जो है वो कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। तो क्या कहेंगे कि रश जो है वो नजर आ रहा है बाजारों के अंदर? कोई महंगाई जो है वो हुई है कि बस नॉर्मल चल रहा है? रोल में चल रहा है, अच्छा चल रहा है। तो ईद की तैयारियां कैसी चल रही हैं? क्या कहेंगे, घरों में क्या एक्साइटमेंट है? 2 रोज रह गए सिर्फ। 2 रोज रहेंगे, सब कुछ अच्छा चलेगा, खुदा का शुक्र है। खुदा का शुक्र जो है वो अदा किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते इस हवाले से कि वो क्या कहेंगे। मुझे बताइएगा, क्या कहेंगे कि खवातीन जो है यहाँ पर शॉपिंग कर रही हैं, कपड़ों की भी शॉपिंग जो है वो नजर आ रही है, जूतों की भी नजर आ रही है, क्या कहेंगे किस तरह की एक्साइटमेंट है लोगों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल ठीक जा रहा वा माहौल, ताकि ਜਿਹੜੇ जिन्ने भी बाजियां आ रही वा, कोई समान लैन वाले आ रहे आ, बगाया महंगाई है वा, कोई मेरे कहने का मकसद यह है कि कोई एडा क्रोश नहीं नज़र आ रहा। महंगाई की वजह तो बरहल लोग कर रहे हैं, कोई सूद ते चुक रहे, कोई कर्जा चुक रहे, अपना दिन दिहाड़ ते देखना ना इन्होंने। इस वजह तो साढ़े कारोबार च बहुत ज़्यादा फर्क पिया वा। दिन दिहाड़ से अज तो 4-5 साल पहले बहुत ज़्यादा कारोबार सी, बकाया हुण मामला तुहाडे सामने ने सारे जो भी है ने, ठीक है ना। दुकानदारों का भी यही कहना है कि रश जो है वो मामूल से थोड़ा कम नजर आता है। 25 दिसंबर की तैयारियां जो हैं वो तो जारी हैं मसीही बरादरी की जानिब से, लेकिन उसके साथ साथ महंगाई ने जो है वो भी उनको तंग किया हुआ है, लेकिन उनकी ईद जो है उसकी तैयारियां पुरजोश तरीके से जारी हैं। जी मरियम अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया। न्यूयॉर्क में भी क्रिसमस की आमद। मसीही बरादरी चर्चिस की सजावट, लाइटिंग समेत दीगर तैयारियों में मसरूफ। चर्च इंतजामिया का कहना है तैयारियां मुकम्मल कर ली, इंतजामिया का तावन हासिल है। तफसीलात जान लेते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर। क्रिसमस की आमद है। एक तरफ ज़िला इंतज़ामिया अपने जो है वो अमूर सरंजाम देती हुई नज़र आ रही है, दूसरी तरफ क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो लोग हैं वो भी चर्च को सजाने में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। गली में सजावट जो है वो की जा रही है। कम्युनिटी के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, क्या कहेंगे, 25 दिसंबर आने वाला है तो किस किस्म की तैयारियाँ कर ली हैं आपने? थैंक यू सो मच। मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम, आप सबको सलामती हो। अस्सलाम वालेकुम। हम शुक्रगुज़ार हैं सबसे पहले अपनी तमाम कमेटी के मेंबरान के लिए, तमाम
अफसरान के लिए, अफसरान बाला के लिए, जिन्होंने सफाई सुथराई का काम को सर अंजाम दिया। और इसके अलावा हम भी और बहुत सारी जगहों पर स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई हैं, सजावट का सामान दिया गया है ताकि हम अपने चर्चेज़ को खूबसूरत तरीके से सजा सकें, और हमने सजाया भी है। और उसके अलावा भी हम आगे भी इस चर्च को खूबसूरत से खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि क्रिसमस के बाबर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का 1 जनवरी 2024 से पेंशन ऑनलाइन करने का नोटिफिकेशन जारी। पहले मरहले में फैसलाबाद, टोबा, जंग समेत 12 अजला के पेंशन केसेस ऑनलाइन होंगे। तफसीलात जानते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर। जी, महकमा तालीम पंजाब ने तमाम पेंशन केसेस जो हैं उनको ऑनलाइन करने का फ़ैसला किया है और इनिशियली जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके मुताबिक फैसलाबाद, टोबा टेक्सिंग और जंग समेत 12 अजला ऐसे हैं जिनको पहले मरहले में ऑनलाइन किया जा रहा है। और इन तमाम सीओज़ एजुकेशन को मुरासले में कहा गया है कि 1 जनवरी 2024 के बाद कोई भी पेंशन केस जो है वो मैनुअली एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तमाम केसेस जो हैं वो ऑनलाइन ही सबमिट करना होंगे। इस हवाले से तमाम असातिज़ा जो हैं रिटायर होने वाले उनको भी आगाह कर दिया गया है और इस हवाले से तमाम सीओज़ एजुकेशन को पाबंद किया गया है कि 1 जनवरी 2024 के बाद कोई भी जो पेंशन का केस है वो मैनुअली ना हो। ई पेंशन के हवाले से जो पोर्टल बनाया गया है पंजाब हुकूमत की तरफ से, उसमें तमाम असातिज़ा जो रिटायर होने वाले हैं उनको अपने केसेस जो हैं वो ऑनलाइन सबमिट करवाना होंगे, जबकि मैनुअली कोई भी फ़ाइल साल 2024 के आगाज़ से वो एक्सेप्टेबल नहीं रहेगी। तमाम असातिज़ा को जहांगीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। टोबा टेक्सिंग के गवर्नमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ख़वातीन को हुनरमंद बनाने के लिए ब्यूटिशियन कोर्स मुफ्त कराया जाएगा। तफसीलात जानते हैं अहमद नदीम से। जी अहमद। के गवर्नमेंट वोकेशनल इंस्टीट्यूट बराए ख़वातीन में जो है वो नौजवान लड़कियों और ख़वातीन को हुनरमंद बनाने के लिए ब्यूटिशियन का कोर्स मुफ्त करवाया जाएगा। ब्यूटिशियन के कोर्स में दाखिला लेने के लिए जो है वो अहलियत का मेयार क्या रखा गया और कौन कौन सी तालबात जो है वो इसमें हिस्सा ले सकती हैं, इस वाले से हमारे साथ बात करने के लिए जो है वो गवर्नमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की प्रिंसिपल मैडम रेहाना अलमास मौजूद है। मैडम, आप बताइएगा कि ब्यूटिशियन का कोर्स जो है वो कितना, इसका दुरानिया कितना होगा और कौन कौन सी तालबात जो है वो इसमें दाखिला लेने की अहलियत रखती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्राइम मिनिस्टर यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत नेपटेक के इश्तराक से टैपटेक इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट टोबा टेक्सी में 3 माह के शॉर्ट कोर्स ब्यूटिशियन शॉर्ट कोर्स में दाखिला हो रहा है जो फ्री ऑफ कास्ट होगा। और ये बच्चियां जो मिडिल पास और मैट्रिक पास तालबा जो इसमें दाखिला ले सकती हैं और इस कोर्स के बाद बच्चियां जो है ना वो अपना पार्लर भी बना सकती हैं और उनको एक हुनर सीखने का मौका भी मिल रहा है और उसके बाद दूसरे पार्लर्स पे भी काम कर सकती हैं ताकि जो फारिग घर में बैठी बच्चियां हैं वो सारी ये कोर्स करके अपना रोज़गार कमा सकती हैं। बिल्कुल, ब्यूटिशियन का कोर्स जो है वो मुफ्त करवाया जाएगा। ताम इस उससे उनका ये कहना है कि जो है वो इस कोर्स में दाखिला लेने की जो है ख्वाहिश। अहमद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।